हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। ठीक है, तो आखिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो इसके रिलेटेड हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम भी देखेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे ये कॉन्सेप्ट। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जावा जो कि है पूरी तरह से इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जावा प्रोग्राम जो है, जावा जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो पूरी तरह इन द फॉर्म ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, जावा को हम क्या कहते हैं, उप्स कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, या फिर प्योर उप्स कॉन्सेप्ट हम कहते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस उप्स कॉन्सेप्ट तो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं बेसिकली उप्स होता क्या है। बेसिकली कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आखिर उप्स होता क्या है बेसिकली। तो एक सिंपल लाइन में अगर आप कहना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि it is a programming approach in which we divide our problem into sub problems and we again combine it and उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिकली क्या होता है कि एक उप्स क्या है, एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है। इनमें उसमें क्या करेंगे हम, जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें हम डिवाइड करेंगे, उसको सब पार्ट्स करेंगे और उसको फिर से कंबाइन करेंगे। ठीक है, फिर से कंबाइन करके हम क्या करेंगे, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है उप्स इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच इन विच वी डिवाइड प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर दैट वी कंबाइनिंग एंड वी डू प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये होता है उप्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन आप कह सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद होता है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। ठीक है, और इसके रिलेटेड हम जावा के अंदर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो हम इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, क्लास उप्स को हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन प्योर क्यों? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सी प्लस प्लस क्या है, क्या है, प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि सी प्लस सीपीपी क्या होता है, वो सीपीपी सी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके बनाता है, इसीलिए उसको प्रोसीजरल एज वेल एज उप्स कहा जाता है। लेकिन वो जो कि जावा जो कि है सिर्फ और सिर्फ उप्स को लेके बना है, इसलिए उसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आखिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो क्लास हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन हम कहते हैं। ठीक है, क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। अब ये डेटा मेंबर्स क्या है, डेटा मेंबर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम यूजर से इनपुट ले सके और उसको ऐड कर सके और उसको प्रिंट कर सके, जैसा कि आप जानते ही हैं। और मेंबर फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस या फिर मेथड्स कहते हैं। दोनों एक ही है, लेकिन हम उसको जावा के अंदर मोस्टली मेथड्स कहा जाता है। सीपीपी एंड सी में क्या कहा जाता है, फंक्शंस कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट है क्या है, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ड एंटिटी कहा जाता है। ठीक है, क्या है, रियल वर्ड एंटिटी। एग्जाम्पल के लिए बेंच, टेबल, चेयर, ठीक है, ये सब कार्य, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स आते हैं। लेकिन ये कैसे एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि आखिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। हालांकि मैंने इसको आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। समझ लीजिएगा, एक बहुत जैसे कि आप जानते हैं कि हम यूनिवर्स में रह रहे हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स में रह रहे हैं, तो यूनिवर्स एक समझ लीजिए इसको एक क्लास माना जाए, जो कि एक बहुत बड़ा एंटिटी है। ठीक है, यूनिवर्स एक बहुत बड़ा एंटिटी है। उसके अंदर जो मिल्की वे गैलेक्सी है, यानी कि एक यूनिवर्स के अंदर n नंबर ऑफ गैलेक्सीज है। ठीक है, या फिर बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। ठीक है, गैलेक्सीज है, उसको कहा जाता है इस क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको कहा जाता है यूनिवर्स क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों यूनिवर्स क्लास का ऑब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज है। वो उसमें से एक क्या है, एक मिल्की वे गैलेक्सी है। वो गैलेक्सी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो क्या है, वो मिल्की वे गैलेक्सी है, वो छोटा सा गैलेक्सी है, वो बड़े से यूनिवर्स जो कि एक क्लास है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिएगा, मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, एक क्लास मान लिया जाए तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे क्या है, प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो उनमें से एक प्लैनेट है अर्थ। तो अर्थ का क्या हो जाएगा, मिल्की वे गैलेक्सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अर्थ उस मिल्की वे गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें से एक प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ। ठीक है, तो उसके बाद आता है, अब हम क्या मान लेते हैं, अर्थ को एक क्लास मान लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, इंडिया को हम क्या मानते हैं, इंडिया को एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो इंडिया क्या है, इंडिया भी एक कंट्री है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या माना जाता है, अर्थ को ऑब्जेक्ट माना जाता है, क्लास को कंसिडर करते हुए अर्थ।
ठीक है। तो इसी तरह इंडिया के अंदर, इंडिया को अगर हमने क्लास मान लिया तो कर्नाटक क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। तो कर्नाटका भी एक स्टेट है, तो बहुत सारे स्टेट्स को मिला के इंडिया बनता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कर्नाटका एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो इस तरह से एक क्या होता है कि बड़े से एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह एक बहुत बड़ा एंटिटी जो कि क्या होता है, एक इसको क्या होता है बेसिकली, उसे हम क्लास कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए एक हम क्या करते हैं, अभी एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोटपैड रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके ओपन कर चुका हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देते हैं, सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। यूटिल पैकेज कंट्रोल जावा डॉट यूटिल, ठीक है, डॉट स्कैनर। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, क्लास बनाना पड़ता है। क्लास में यहाँ पे ऐड फाइल लिखता हूँ, ठीक है। ये क्लास ओपन हुआ। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, यहाँ पे बेसिकली हम अब तक क्या कर रहे थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम लिख देते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। इंट ए कॉमा बी, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों वेरिएबल को हम क्या करते हैं, थ्रू आउट द क्लास या फिर थ्रू आउट द प्रोग्राम हम क्या कर पाते हैं, हम इसको यूज़ कर पाते हैं। किनको, ए एंड बी वेरिएबल्स को, जो कि ये डेटा मेंबर है, हम थ्रू आउट द प्रोग्राम हम कहीं पर भी या फिर किसी भी क्लास पे हम क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी मेथड पे भी हम इसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। हम इसको मेथड के अंदर नहीं बल्कि मेथड के बाहर लिख रहे हैं, तो इनको हमें कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टैब स्पेस दे दूँगा, तो अच्छा लगता है। इंडेंट करना कहता है यहाँ पे बेसिकली, हम ताकि हम जो प्रोग्राम है उसको सही से लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट डेटा लिखूँगा, जो कि एक मेथड है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली एक मेथड है गेट डेटा आपका, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यहीं दे, ठीक है। आप कोई भी दे सकते हो, नाम दे सकते हो, लेकिन ये मैंने गेट डेटा क्यों, हम क्या एक गेट डेटा ही क्यों लिखा, गेट तो एक मीनिंगफुल वर्ड लगता है, ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सके। हमें यहाँ पे जब हम इस मेथड को डिफाइन करते हैं तब हमें को यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखना है, जब हम डिक्लेयर करते हैं तभी हमको मेथड के आगे सेमीकोलन लगाना है। लेकिन यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यानी उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे सेमीकोलन नहीं लगना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देखिए मैं ये स्कैनर क्लास यहाँ पर भी बना सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बना सकते, लेकिन मुझे क्या करना है, ये क्या है बेसिकली, गेट डेटा मेथड के अंदर ही मैं क्या करूँगा, जो SC एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं यूज़ करूँगा। किसके अंदर, सिर्फ गेट डेटा के अंदर ही मैं इसको यूज़ कराऊँगा, लेकिन इसलिए स्कोप के अंदर ही हम SC ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको स्कैनर क्लास इसी के अंदर ही बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाहर तो इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, SC ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं यहाँ पे बाहर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड के अंदर ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके अंदर ही मैं क्या करूँगा, क्या कर पाऊँगा, SC के ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, ओके। तो अब क्या करेंगे, मैं सबसे पहले हमें एक मैसेज दे देता है, ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। तो एंटर फर्स्ट नंबर दे देते हैं, ओके। तो अब क्या करना है, मुझे एक इनपुट लेना है, कहाँ पे इनपुट लेना है, ए के अंदर लेना है, तो ए इक्वल टू नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, एक दूसरा इनपुट, दूसरा स्टेटमेंट जब पास करना है, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। आप कोई भी यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, आप जिससे आप कंफर्टेबल हो आप वही मैसेज दे सकते हैं। तो दूसरा इनपुट क्या करेंगे, नेक्स्ट इंट पे लगा देंगे
बेसिकली नेक्स्ट इंट क्या है, बेसिकली नेक्स्ट इंट क्या है, एक मेथड है जो कि स्कैनर क्लास के अंदर रहता है। उससे हम क्या करें, इस मेथड से हम क्या करें, यूजर से इनपुट लेंगे और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, पहला इनपुट ए के अंदर जाके स्टोर होगा। इसी तरह दूसरा इनपुट नेक्स्ट इंट एक मेथड है जिसको हम यूजर से इनपुट लेंगे, कहाँ पे जाके स्टोर होगा, बी के अंदर जाके स्टोर होगा। ठीक है, ये बेसिकली हो गया। तो ये बेसिकली हम क्या हो गया, इसके हम इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ हम नेक्स्ट मेथड से ही नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट से ही हम लेंगे। तो ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट मेथड से हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब एक दूसरा मेथड बना लेते हैं जिसका नाम है वॉइड पुट डेटा। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों का एडिशन करने के बाद जो ऐड अप करने के बाद जो वैल्यू होता है उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो यहाँ पे से सिंपल सा स्टेटमेंट लिख दूंगा, एडिशन इज सॉरी ओके ए प्लस बी। ओके, तो ये क्या हो गया, बेसिकली एक पुट डेटा एक और मेथड है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का एक मेथड दे रहे हैं और इन दोनों का एडिशन जो होगा उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया पुट डेटा के अंदर। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक और अभी वो तो देखिए ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अभी तक मैंने क्या किया है, इस डेटा मेंबर के अंदर या फिर इस मेंबर फंक्शन के अंदर, इस मेंबर फंक्शन के अंदर या फिर बाहर ही मैंने अभी तक क्या है, वॉइड मेन नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे वॉइड मेन तो बनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, वॉइड मेन लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब ऐसा मैं लिख देता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप ब्रैकेट्स यहीं पर ही लिखे, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, तो अब हमें क्या करना है, देखिए अभी तो मैं इसको क्या है, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में तो बना लिया, लेकिन इसका एक ऑब्जेक्ट भी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, देखिए इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। ये इसका मेथड का एक एससी ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, लेकिन क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेकिन क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐड इक्वल टू ए, बताता हूँ समझा तो ये क्या है, न्यू। ठीक है, ऐड फंक्शन। ठीक है, एक क्या है, बेसिकली ये ऐड क्या है, एक क्लास है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर ऐड फाइल लिख दीजिएगा। ठीक है, आप समझ, ठीक है, ऐड फाइल लिख देंगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास ऐड फाइल है, तो ये रिटर्न टाइप आप कह सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, न्यू है जो कि क्लास का है। ठीक है, फंक्शन का है, तो आप कह सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक सिंटैक्स से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो थ्रू ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर वी आर कॉलिंग दी मेथड। कौन सा मेथड, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट कुछ को भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं आप ये डालें, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो ए डॉट फंक्शन, मेथड का नाम क्या है, गेट डेटा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और मेथड को कॉल करना है और थ्रू ऑब्जेक्ट एंड पुट डेटा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, ये क्लास बंद हो गया। तो बेसिकली हाँ, सब कुछ सही है। तो ये तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो एग्जीक्यूशन है कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसका, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्लास का नाम क्या है, ऐड फाइल है। ठीक है, ये बेसिकली एक मेथड है, बेसिकली सॉरी, या फिर सिंटैक्स आप कह सकते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है। ठीक है, ऐड फाइल क्या है, एक क्लास है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, किसका, एक नया का, किसका, क्लास का। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन डालना जरूरी है, एक फंक्शन टाइप का हम बनाते हैं, उसके बाद सेमीकोलन डालना जरूरी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, तो ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर वी आर कॉलिंग दी क्या, मेथड। तो यहाँ पे गेट डेटा क्या है, जब इस फंक्शन जब हम लिखेंगे कंट्रोल यहाँ पर आएगा, तो कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, इस गेट डेटा मेथड के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐसे ही नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इंट मेथड से हम क्या कर रहे हैं, एक फर्स्ट इनपुट को ले रहे हैं, कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ये ए के अंदर जाके स्टोर होगा। तो इसी तरह एस सी डॉट नेक्स्ट इंट मेथड क्या है, एक ऑब्जेक्ट को अंदर ले रहे हैं, तो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, बी के अंदर जाके स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद एक कंप्लीट हो गया, गेट मेथड क्या है, कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हमने क्या किया है, पुट डेटा को कॉल किया है। तो यहाँ पे पुट डेटा के अंदर आएगा कंट्रोल, तो एडिशन इज प्रिंट करेगा और ए प्लस बी क्या करेगा,
इसका जो वैल्यू होगा वो प्रिंट कर देगा। तो ये एक बेसिकली एक फॉर्म है जिससे आप एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का आप लिख सकते हो, लेकिन आप दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये क्या हो गया बेसिकली, देखिए अगर मैं ये दूसरा फॉर्म में, ये हो गया एक पहला फॉर्म, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये एक फॉर्म हो गया, ठीक है। एक एक तरीका है बेसिकली, आप इस तरह से भी आप प्रोग्राम ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तो एक मैं क्लास का क्या है मैं यहीं पर बंद कर देता हूँ, ठीक है। क्लास क्या है मैं यहीं पे बंद कर देता हूँ। तो अब इसके लिए आप मैं क्या करूँगा, वॉइड मेन के लिए दूसरा क्लास बना दूंगा, जैसे कि क्लास डेमो, ठीक है। तो क्लास डेमो, जो भी आप मेथड्स बना रहे हैं वॉइड मेन के अलावा, जो भी मेथड्स बना रहे हैं उसके लिए एक क्लास, और दूसरे के मेन मेथड के लिए दूसरा क्लास जिसका नाम है क्लास डेमो, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है जिस क्लास के अंदर आपका वॉइड मेन मेथड है उस क्लास का नाम से आप क्या करते हैं, इस फाइल को सेव करते हो, जैसे कि डेमो डॉट जावा, ठीक है। डेमो क्लास के अंदर क्या है वॉइड मेन है, इसलिए हम क्या करते हैं डेमो डॉट जावा करके इसको सेव करते हैं, ठीक है। अगर ये मैंने क्लास नहीं बनाया है, ठीक है, तो अगर मैंने ये क्लास नहीं बनाया तो इस फाइल का कैसे हम क्या करके सेव करेंगे, ऐड फाइल, ठीक है। इस क्लास का नाम है तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सेव करूंगा पिन के अंदर ऐड फाइल डॉट जावा। तो सबसे पहले मैं इसको ऑल भी करूंगा, ठीक है, ऑल फाइल्स, एंड इसको सेव कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज कर क्या कर दिया है, फाइल का नाम क्या है, मतलब क्या प्रोग्राम का नाम क्या है, सॉरी क्लास का नाम क्या है, बेसिकली ऐड फाइल से लेके मैंने क्या कर दिया एडिशन रख दिया है, ठीक है। ऐड फाइल से लेके मैंने एडिशन कर दिया। तो अब मुझे क्या करना होगा, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैंने ऐड फाइल का जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इसका क्या करना होगा, जो ऐड फाइल का क्लास था उससे हम एडिशन करना है, ठीक है, मतलब चेंज करना है जो कि क्लास एडिशन। तो यहाँ पे ऐड फाइल लिखा था, यहाँ पर भी ऐड फाइल लिखा था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया एडिशन कर दिया और एडिशन कर दिया। जब आप सेव करेंगे तो मैंने क्या कर दिया है, तो इसको सेव, तो यहाँ पे एडिशन डॉट जावा करके मैंने सेव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है, तो एडिशन आपको लिखना है, तो उसके बाद आपको डॉट जावा लिखना है, सॉरी, ठीक है, आपको डॉट जावा लिखना है और यहाँ पे ऑल फाइल्स करना है और यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको इसको, तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको आपको कमांड प्रोमोट पे रन करके दिखाऊंगा। कमांड प्रोमोट पे जाएंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो अब मैं क्या करूँगा एस पे क्लिक करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, सी ड्राइव के अंदर है मेरा, तो सी डी स्लैश डालेंगे तो सी ड्राइव के अंदर आ गए मैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कौन सा फोल्डर के अंदर इसे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सी डी स्पेस प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है मेरा, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स। उसके बाद मेरा है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर है, उसके बाद जावा के अंदर कहाँ पर है, बिन सॉरी जेडीके का वर्जन के अंदर है, जेडीके 20। उसके बाद बिन के अंदर है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रोग्राम सेव किया। तो कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी प्रोग्राम का फाइल का नाम क्या है, एडिशन ओके डॉट जावा, ठीक है। तो अब तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो अब मुझे रन करना होगा जावा एडिशन, एंड फर्स्ट नंबर बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ पे पूछ रहा है मेरा, ठीक है, तो 5 दबाऊंगा तो एंटर। सेकेंड नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर भी 5 दबाऊंगा तो एडिशन क्या है 10 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, जब मैं इसमें कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, बेसिकली हमारा जो एग्जीक्यूशन मेन मेथड से शुरू होता है। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट से यहाँ पे गेट मेथड को कॉल किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट को क्या कर, सबसे पहले ये इस मैसेज को प्रिंट किया, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इंट मेथड से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं यूज़र से, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इंट मेथड से हम रिसीव कर रहे हैं, कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ए के अंदर जाके स्टोर हुआ। इसी तरह सेकंड में नंबर प्रिंट हुआ था, ठीक है। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट मेथड से दूसरा क्या इनपुट ले रहा है और कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, बी के अंदर जाके स्टोर हुआ। तो उसके बाद एडिशन होके हमें आउटपुट मिला, ठीक है, एडिशन होके आउटपुट मिला जो कि 10 आता है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खोले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मैं अगले वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।